हे गाइस, वेलकम बैक टू डेली इंग्लिश विथ मी। फ्रेंड्स, इस लेसन में हम कुछ ऐसे एडवांस और फैंसी फ्रेजेस सीखेंगे जिनको आप अपने रेगुलर फ्रेजेस से रिप्लेस करके आपके स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे एक भी इंटरेस्टिंग फ्रेज मिस ना हो। सो विदाउट एनी अडू, लेट्स हैव लुक एट देम। फर्स्ट फ्रेज है वेस्ट वंस ब्रीथ और इसका मतलब होता है निरर्थक कोशिश करना, प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, डोंट आर्ग्यू विथ हिम, यू आर ओनली वेस्टिंग योर ब्रीथ। इट मीन्स उससे बहस मत करो, तुम निरर्थक कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। डोंट आर्ग्यू विथ हिम, यू आर ओनली वेस्टिंग योर ब्रीथ। अगली फ्रेज है एब्सेंट माइंडेड पर्सन और इसका मतलब होता है असावधान व्यक्ति, जिसे हम बोलते हैं केयरलेस व्यक्ति। His son is absent minded boy, मतलब उसका बेटा एक असावधान लड़का है, केयरलेस लड़का है। अगली फ्रेज है ऑल मून शाइन, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी या बातें। बच्चे बहुत बार मनगढ़ंत कहानियाँ बातें बनाते हैं, तो उस सिचुएशन में हम उनको बोल सकते हैं What you are saying is all moonshine. What you are saying is all moonshine, मतलब जो भी तुम बोल रहे हो वो सब मनगढ़ंत है। नेक्स्ट फ्रेज इज कीप लेट आवर्स, इसका मतलब होता है देर तक जगे रहना, देर तक जागना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कीप लेट आवर्स यू विल ruin योर हेल्थ। इसका मतलब है अगर आप देर तक जागते हो तो आप अपनी तबीयत खराब करोगे, अपनी हेल्थ खराब करोगे। अगली फ्रेज है लाफ इन वन स्लीव और इसका मतलब होता है मन में हंसना, मन ही मन मुस्कुराना। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज लाफिंग इन हर स्लीव लुकिंग एट मी, मतलब वो मेरी तरफ देखकर मन ही मन हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। शी वॉज लाफिंग इन हर स्लीव लुकिंग एट मी। अगली फ्रेज है जस्ट द थिंग, इसका मतलब होता है बिल्कुल सही। फॉर एग्जाम्पल, योर डिसीजन टू मैरी रवि इज जस्ट अ थिंग, मतलब तुम्हारा रवि से शादी करने का जो निर्णय है, फैसला है, बिल्कुल सही है। योर डिसीजन टू मैरी रवि इज जस्ट द थिंग। नेक्स्ट है रेडी मनी, मतलब नकद रुपया, जिसे हम बोलते हैं कैश या रोक मनी जिसे हम बोलते हैं, तो इसे हम इसे बोलेंगे रेडी मनी। जैसे कि अगर आपको किसी को पूछना हो कि डू यू हैव रेडी मनी टू मेक द पेमेंट, मतलब आपके पास नकद रुपया है पेमेंट करने के लिए। डू यू हैव रेडी मनी टू मेक द पेमेंट। नेक्स्ट फ्रेज है पिक होल्स, इसका मतलब होता है किसी काम में या किसी में त्रुटियां निकालना, कमियां निकालना। कई लोगों को आदत होती है दूसरे के काम में त्रुटियां निकालने की, कमियां निकालने की। जैसे कि सेंटेंस है सीमा ऑलवेज ट्राइज टू पिक होल्स इन माई वर्क, मतलब सीमा हमेशा मेरे काम में कमियां निकालने की कोशिश करती है। सीमा ऑलवेज ट्राइज टू पिक होल्स इन माई वर्क। अगली फ्रेज है सो फार, इसका मतलब होता है अब तक। मे बी आपने ये सुना होगा, आपको पता होगा। फॉर एग्जाम्पल, सो फार वी हैव कंप्लीटेड 4 चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, मतलब अब तक हमने इस किताब के 4 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अगली फ्रेज है ऑफ लेट, इसका मतलब होता है आजकल, जिसे हम यूजुअली इंग्लिश में नाउ डेज बोलते हैं, पर इसे इंटरेस्टिंग वे से ऑफ लेट इसे भी बोला जा सकता है। जैसे कि सेंटेंस है ऑफ लेट मेनी गर्ल्स हैव स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक बॉयज। इट मीन्स आजकल कुछ लड़कियों ने लड़कों जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया है, मतलब उनका ड्रेसिंग स्टाइल लड़कों जैसा है। ऑफ लेट मेनी गर्ल्स हैव स्टार्टेड ड्रेसिंग लाइक बॉयज। अगली फ्रेज है रेकअप और इसका मतलब होता है पुराना झगड़ा फिर से शुरू करना, जिसे हम गड़े मुर्दे उखाड़ना भी बोलते हैं। फिर घूस लेना, रिश्वत लेना, इस अर्थ से भी रेकअप का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डोंट रेकअप ऑल क्वारल्स, मतलब गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, पुराना झगड़ा फिर से मत शुरू करो। डोंट रेकअप ऑल क्वारल्स। अगली फ्रेज है ऑल एट वंस, मतलब अचानक, जिसे हम बोलते हैं सडनली। ऑल एट वंस, अचानक। ऑल एट वंस द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगेन टू रेन, मतलब अचानक आसमान काला हो गया, बादल भर आए और बारिश होने लगी। ऑल एट वंस द स्काई बिकेम डार्क एंड इट बिगेन टू रेन। अगली फ्रेज है लीड बाय द नोज और इसका मतलब होता है किसी को अपने इशारों पर नचाना, उंगली पर नचाना, अपने हुक्म पर रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ क्वाइट हैंडपैक हस्बैंड एंड इज लेड बाय नोज बाय हिज वाइफ,
इसका मतलब है वो एक जोरू का गुलाम है और अपनी बीवी के इशारों पर नाचता है, उंगलियों पर नाचता है। अगली फ्रेज है लेट लूज और इसका मतलब होता है खुला छोड़ना। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग वॉज लेट लूज ऑन द रनिंग थीफ। इट मीन्स जब चोर चोरी करके भाग रहा था तो उसको पकड़ने के लिए कुत्ते को खुला छोड़ दिया। अगली फ्रेज है विद इन एन एज। इसका मतलब होता है करीब करीब। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज विद इन एन एज ऑफ बीइंग किल्ड बाय थीफ। इट मीन्स उसे करीब करीब चोर ने मार ही डाला था, वो चोर के हाथों से मरने ही वाला था। ही वॉज विद इन एन एज ऑफ बीइंग किल्ड बाय थीफ। अगली फ्रेज है टाइम आफ्टर टाइम और इसका मतलब होता है बार बार, अगेन एंड अगेन, जिसे हम बोलते हैं, पर इसे हम इंटरेस्टिंग वे से बोलेंगे टाइम आफ्टर टाइम, मतलब बार बार। फॉर एग्जाम्पल, ही अप्लाइड फॉर अ प्रोफेसर जॉब टाइम आफ्टर टाइम बट कुडंट सक्सीड। इट मीन्स उसने प्रोफेसर जॉब के लिए बार बार आवेदन किया पर उसे यश नहीं मिला। इन द सेंस उसे जॉब नहीं मिला। He applied for a professor's job time after time but couldn't succeed. अगली फ्रेज है, मे बी आपने शायद सुनी होगी, टेक इट इल, मतलब बुरा मानना, किसी की बातों का बुरा लगाना, बुरा मान जाना। फॉर एग्जाम्पल, ही वोंट टेक इट इल, मतलब वो बुरा नहीं मानेगा। ही वोंट टेक इट इल। तो फ्रेंड्स, आज के लेसन में बस इतना ही। और इन सारे फ्रेजेस में कौन सी फ्रेज आपको सबसे काम की लगी, आपने उस फ्रेज को पहली बार सुना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड वन मोर थिंग गाइज, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और गाइज, अगर अभी तक आपने ई बुक परचेस नहीं किया तो जल्द ही कर लीजिए, क्योंकि उस ई बुक में आपको ऐसे ही 300+ इंटरेस्टिंग फ्रेजेस एंड एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, और इतना ही नहीं, जो सेंटेंसेस आप सुबह से लेकर रात तक अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ बोलते हैं, ऐसे 2000+ डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने को मिलेंगे। एंड नॉट ओनली दैट, 300+ प्रोवर्ब्स, मतलब कहावतें भी आपको इस ई बुक में सीखने को मिल जाएंगे। तो आपको इतना सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही ई बुक में सीखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं गाइस, इस ई बुक के परचेस पर आपको मेरा अगला अपडेटेड ई बुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस ऑफर का ज़रूर लाभ उठाइएगा। उस ई बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देकर रखी है, आप वहाँ पे जाके वो ई बुक परचेस कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फ्रेजेस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।